बढ़िया, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए भाई, आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की थर्ड क्लास में इंटीग्रेशन की, है ना। और आज का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए इंटीग्रेशन करने के मेथड्स तो होने ही हैं, काफ़ी टाइप के, है ना। तो आज हम जो कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट टाइप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि आपको सब्सटीट्यूट करना है ना। देखो कितनी पते की बात बताई, जैसे आप लोगों को पता ही नहीं था कि सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट करना। एक्चुअली मीनिंग क्या है कि इसमें हम जो वेरिएबल x होगा उसको किसी दूसरे वेरिएबल में लाएंगे ताकि हमारा सवाल थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, जब करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं चीज़ें। सब्स्टिट्यूशन में भी बेटा दो तीन टाइप्स हैं हमारी, तो हम आज टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब टाइप फर्स्ट कैसी है हमारी इंटीग्रेशन में, वो है ये वाले टाइप। ठीक, देखिएगा, अगर मान लीजिएगा मुझे इंटीग्रेशन पता है किसी फंक्शन का कि g(x) होता है, समझ रहे हैं, तो मुझे इंटीग्रेशन इसका निकालना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? देखिए, कहने का मतलब, आप इसे छोड़िए जरा, यहाँ पे आइए फॉर्मूले पे। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, कॉन्स्टेंट c तो ऐड करेंगे ही। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन ये, ऐसी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ये हम पहले कर चुके हैं चारों के चारों फॉर्मूले। ठीक है, अब देखो बेटा, जो आज वाली क्लास है उसमें आपको क्या करना है कि अगर x के बजाय मुझे लीनियर फैक्टर मिल जाए, लीनियर का मतलब ax प्लस b, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मीन्स अगर वो जो हमने कल फॉर्मूले करे हैं, यानी कि कल वाली क्लास में जो हमने जनरल फॉर्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, अगर उसमें x की बजाय क्या आ जाता है ax प्लस b, मीन्स लीनियर कोई भी फैक्टर, a और b क्या है आपके? लीनियर है, सॉरी रियल नंबर्स है, समझ रहे हैं। तो देखिएगा ये हमारे मान लीजिएगा कल का फॉर्मूला है, ये रहा। ठीक, अब मैं कह रही हूँ यदि मैं x को ax प्लस b से रिप्लेस कर दूँ, देखिए x को मैंने किससे रिप्लेस किया है? ax प्लस b से, लीनियर फैक्टर इन x। तो दूसरी तरफ भी आंसर में ax प्लस b हो रहा है, बस चेंज क्या आ रहा है? अपॉन में a आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन मैं इनके प्रूफ भी करवाऊंगी अभी, है ना। पहले इनको समझा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रूफ भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले निकालने वाले हैं आज हम। तो कहने का मतलब बच्चों, जो हमने कल फॉर्मूले पढ़े हैं वहाँ हमने सिर्फ आपको x बताया है, यानी कि साइन x बताया है ना। cos x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x, तो वहाँ x था हर जगह। लेकिन यदि x की बजाय ax प्लस b भी आता है तो भी यू डोंट नीड टू वरी बच्चों, उसमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला तो वही लगेगा। x की पावर n का फॉर्मूला क्या है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब मुझे निकालना है ax प्लस b की पावर n, तो x को मैंने सिर्फ ax प्लस b से रिप्लेस किया है। अगर यहाँ x होता तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बस अपॉन में क्या आ रहा है? a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, डिनोमिनेटर में आएगा और प्लस में c। ये देखिएगा, ये तो लिखा है हमने भी, यहाँ पे देखिएगा आप, x को ax प्लस बी से, अगर मुझे fx का इंटीग्रेशन पता है तो f ऑफ ax प्लस बी का भी इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस बी होगा, और बस अपॉन में a आ जाता है, समझ रहे हैं। जैसे देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या? e की पावर x, तो इसको मैं छुपा देती हूँ, बोलिएगा e की पावर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? वही e की पावर ax प्लस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा? x का कोफिशिएंट यानी कि a, प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन ये है, तो a रेज टू पावर ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस b की पावर x, बस a को किससे a को मैंने रिप्लेस किया है यहाँ पर a1 लिख लेती हूँ भाई, a1x प्लस, क्योंकि x को ही तो रिप्लेस करना है ना a1x प्लस b से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर a की पावर a1x प्लस b अपॉन में क्या आएगा? log a, और कॉन्स्टेंट में x का कोफिशिएंट यानी कि a1, और प्लस में कितना आ गया? c। ठीक है, यहाँ देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या है? मॉड ऑफ, मतलब log ऑफ मॉड x, तो 1 अपॉन ax प्लस b का भी क्या होगा? log ऑफ मॉड ax प्लस b। x को किससे रिप्लेस करना है? सिर्फ ax प्लस b से, और अपॉन में आना है a। अब ये अपॉन में a कैसे आता है वो हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मैं फर्स्ट वाले का कर लूँ, आई लेट इंटीग्रेंड को हम i मानते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया है तो उसमें मैंने अधिकतर क्वेश्चंस को y माना था, तो इसमें मैं i मान के चल रही हूँ। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n
dx। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x होना चाहिए था तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक, डेरिवेटिव कर दीजिएगा, a dx, b का तो 0 हो जाता है, इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से भाई dx की वैल्यू, अब देखो dx की वैल्यू मैं क्यों निकाल रही हूँ, बिकॉज जब मैं ax प्लस बी को t रखने वाली हूँ तो इंटीग्रेशन आ गया t की पावर n, फंक्शन t की पावर n, तो यहाँ डेरिवेटिव भी विद रेस्पेक्ट टू t आना चाहिए, यानी कि dt आना चाहिए। तो जो आप पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा पूरी इक्वेशन का। तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव dx, b कांस्टेंट 0 और t का डेरिवेटिव dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, dt अपॉन a। तो यहाँ पे dx की वैल्यू ये रख दीजिएगा, तो कितनी आ गई भाई, dt अपॉन a, और t क्या रखा है आपने, नहीं t नहीं, अब इसका फॉर्मूला लगाइएगा, 1 अपॉन a बाहर, इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, टी एन डी टी। भाई फंक्शन भी t में है और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी t में है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो x की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c, t की वैल्यू रख लीजिएगा। तो आंसर आया मेरा ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन में a और प्लस का c। देखिए ये आ गया ना डायरेक्ट, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने करवा दिया है। ऐसे यहाँ पर ax प्लस बी को t पुट कर देंगे, फिर बिल्कुल सेम आने वाला है, dx की बजाय आ जाएगा dt अपॉन a, तो dx को आप dt अपॉन a, समझ रहे हैं। तो लेकिन आपको ये डायरेक्ट करना है, ये आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने x को रिप्लेस करना है ax प्लस बी से, तो आप डायरेक्ट लगाइएगा बेटा, समझ रहे हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि हम डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि जैसे मुझे ये निकालना था e की पावर ax प्लस बी का, तो e की पावर x का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, e की पावर x ही होता है, तो मैंने e की पावर x ही लिख दिया। फिर जो x के साथ में कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्यों आएगा, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखिए हमेशा मैं ax प्लस बी इज इक्वल टू टी रखने वाली हूँ, तो हमेशा dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन a। ठीक है, तो ये हमारा आज हम ये वाली टाइप करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चंस करते हैं, आगे के मैं फॉर्मूले भी लिखने वाली हूँ, तो चीजें और क्लियर होने वाली हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री के है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, है ना। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, जस्ट ax प्लस बी से। और देखिए जैसे हमने ऊपर लिखा है ना बेटा, तो इसको समझने की भी कोशिश करते हैं, है ना। देखिएगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मीन्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन है जी एक्स, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का भी इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। बस एक चेंज क्या आएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कैसे आएगा अभी आपको बताया हमने, पुट करके ax प्लस बी को t पुट करके। ठीक है, अब देखिएगा, अब मुझे निकालना है साइन ax प्लस बी, लेकिन x की बजाय लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे ax स्क्वायर आ जाएगा तो भी आप लगा दोगे, नहीं, x की बजाय जो आपने कल फॉर्मूले पढ़े हैं x को रिप्लेस करना है जस्ट ax प्लस बी से। गॉट माई पॉइंट ना, ax स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट में x होगा तो भी नहीं लग पाएगा फॉर्मूला। कहने का मतलब जस्ट x होना चाहिए, तभी ये डायरेक्ट लगाएंगे आप। तो देखिएगा साइन ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, माइनस का cos ax प्लस बी, बिकॉज साइन x का होता है इंटीग्रेशन cos x माइनस में और अपॉन में a। ऐसे ही cos ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन ax प्लस बी अपॉन में a। सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, tan ax प्लस बी अपॉन में a। ऐसे बच्चों कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, माइनस का cot ax प्लस बी अपॉन में a। सिमिलरली sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, है ना। अब x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो x को ax प्लस बी से रिप्लेस करा, अपॉन में a आएगा। गॉट माई पॉइंट ना। एंड द cot x कोसेक x, मतलब कोसेक x और cot x का माइनस के कोसेक x, तो यहाँ पर x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आंसर में ये आने वाला है। कहने का मतलब मेरा क्या है ना, कहने का मतलब मेरा ये है भाई कि अगर मैं आपसे कहूँ साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए, तो साइन टू एक्स कैसा टाइप है देखना जरा, 2x प्लस 0 ही तो है, ax प्लस बी, है ना, a की जगह 2 है, b की जगह 0 है, तो ax प्लस बी। वैसे मैंने ऐसे करके दिखा दिया, लेकिन x को 2x से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि लीनियर ही तो है ये। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे भाई, माइनस के cos 2x, और x का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाता है, ये आप डायरेक्ट करेंगे।
क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करके करने वाले हैं। लेकिन आपको ये सब्स्टिट्यूट करके बता दिया है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। जो भी लीनियर फैक्टर है उसको टी मानते हैं, है ना। फिर वो सवाल एफ टी में बन जाएगा, तो मुझे डी एक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ डी टी चाहिए। तो जो आपने ए एक्स प्लस बी माना है उसका डेरिवेटिव कीजिए और वहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालिएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन वाले भी हम आपको कराएंगे, लेकिन फिलहाल आप इनको डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करें भाई, ठीक। अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, तो देखते हैं आप कितना डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस में। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 4 माइनस 9x की पावर 5, है ना। अगर यहाँ x होता तो x की पावर 5 का फॉर्मूला लग जाता, लेकिन x तो है नहीं, लेकिन x की बजाय है मेरा 4 माइनस 9x। 4 माइनस 9x का मतलब माइनस के 9x प्लस 4। दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। हो गया ax प्लस b का टाइप का या नहीं? क्लियर है ना? ax प्लस b मीन्स x की बजाय लीनियर होना चाहिए, रूट x नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर, मतलब x की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपके पास में क्या होना चाहिए? ax प्लस b टाइप का होना चाहिए। कोई इशू नहीं है। चलिए, तो अगर सपोज करो बच्चों ये x होता मेरा, तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? x की पावर 6 अपॉन में 6 और प्लस का c। खत्म हो गया क्या? नहीं, वाई? बिकॉज जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में भी आना है। तो देख लीजिएगा, माइनस के 1/54, 4 माइनस 9x की पावर 6 एंड प्लस में c। दिस इज माय आंसर। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और टाइप है हमारी फर्स्ट टाइप ax प्लस b टाइप वाली, यानी कि x लीनियर से चेंज हो रहा है, जस्ट समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिएगा इसी को मैं पुट करके भी करती हूँ, जैसे ये वाला है। तो लेट i इज इक्वल टू 4 माइनस 9x की पावर 5 एंड dx। क्या पुट करें भाई इसमें? ax प्लस वहाँ पे था वॉट, हम उसको पुट कर रहे थे, ax प्लस b को t पुट कर रहे थे। यहाँ पे ax प्लस b की बजाय 4 माइनस 9x को t पुट करिए, फिर डेरिवेटिव करते हैं। 4 का 0 माइनस के 9 dx इज इक्वल टू वॉट? dt। तो dx इज इक्वल टू वॉट भाई? dt अपॉन 9। देयरफॉर इंटीग्रेंड चेंज कर लीजिएगा। 4 माइनस 9x की बजाय क्या लिखेंगे? t, तो इंटीग्रेशन t की पावर 5 और यहाँ पर dx था। तो जब आंसर, भाई मैं क्वेश्चन को t में ला रही हूँ तो dt में भी चाहिए मुझे, तो dt में मीन्स dx को रिप्लेस कर देंगे, माइनस के dt अपॉन 9, माइनस के 1/9 को बाहर लिखेंगे, t की पावर 5 dt, माइनस के 1/9 t की पावर 5 का इंटीग्रेशन। देखिए x की पावर 5 और dx होता तो, है ना, तो जिसमें फंक्शन है वो ही इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। तो फॉर्मूला लगाइएगा, t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस के c, तो माइनस के 1/54, t की वैल्यू रख दीजिएगा, कहाँ है t? ये। तो 4 माइनस 9x की पावर 6। तो दिस इज द वे, समझ रहे हैं? लेकिन आप डायरेक्ट भी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं होने वाले इन क्वेश्चंस में, आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, बता दिया ना आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कि ये अपॉन में कैसे आया, वो यहाँ से आया है। समझ रहे हैं? ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? ax प्लस बी का अंडर रूट। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, डायरेक्ट करें इसको। देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा? ax प्लस बी की पावर हाफ dx। देखिए x की बजाय ax प्लस बी है, तो अगर यहाँ x होता तो x की पावर हाफ का क्या फॉर्मूला होने वाला था? ax प्लस बी की पावर वॉट? 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस का c, और x का कोफिशिएंट क्या है? a अपॉन में आ जाएगा। इस 2 को ऊपर ले जाइएगा, तो 2 अपॉन 3a ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस के c। डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा भाई। क्लियर है या नहीं है? देखिए ax प्लस बी की पावर हाफ, x की बजाय ax प्लस बी आ रहा है, तो यहाँ पे x यदि होता तो x की पावर हाफ का फॉर्मूला मैं लिख देती। तो x की पावर हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो x की बजाय फिलहाल ax प्लस बी है, ठीक है। और फिर x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसको भी आप ax प्लस बी को t पुट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका सेम आने वाला है, ठीक है। इसको देखिए भाई, ये क्या है भाई? ये नीचे है 2 माइनस 3x, यानी कि ये ax प्लस बी का अपॉन में आ रहा है, 1 अपॉन। तो अगर यहाँ x होता, 1 अपॉन x होता, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, यानी कि log ऑफ 2 माइनस 3x प्लस के c। आंसर आ गया क्या? नहीं आया।
बिकॉज जो x के साथ में कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा। तो आंसर इज माइनस की 1/3 log 2 - 3x + c। गॉट इट? इसमें भी आप 2 - 3x को टी पुट कर सकते हैं। तो ये मैं कौन से वाले टाइप करा रही हूँ भाई? मैं वो वाले टाइप करा रही हूँ जब क्वेश्चन में जो हमने कल फॉर्मूले पढ़े हैं यदि उसमें x की बजाय ax + b आ जाता है तो हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सिर्फ x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बाकी आपको फॉर्मूले वही लगाने हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में किए हैं। ओके देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर 5x है ना। देखिए sec स्क्वायर 5x आ गया, यानी कि x को रिप्लेस कर दिया 5x में। लीनियर ही है x में, लीनियर मींस ax + b टाइप का, x को 5x से रिप्लेस करा। तो sec स्क्वायर x अगर होता तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 10x, यानी कि 10 5x। फिर जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा n + c। देखिए कितना इजी है। और अगर पुट करना है तो पुट, देखिए पुट से भी कर लेते हैं। पुट 5x = t है ना, तो 5 × dx = dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई भाई? dt/5। ये आंसर आ गया एक का। तो देयरफॉर I = sec स्क्वायर 5x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? t से, तो sec स्क्वायर t। और dx की वैल्यू क्या आई है भाई? dt/5। तो 1/5 और ये मिलेगा मुझे sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? 10, तो 10t + c। c की वैल्यू रख लीजिएगा, सॉरी t की वैल्यू रख लीजिएगा। t कितना माना था आपने? 5x। तो 10 5x और प्लस का c। सही है जी? तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप कीजिएगा। ओके चलिए, आई नो कि इजी होगा, लेकिन सिर्फ आपको क्या लर्न करना है इसमें? लर्न इसमें करना है जो x के साथ में कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके ये नहीं भूलना है। जैसे यहाँ पर आ जाइएगा इस क्वेश्चन में, ये हो गया क्या? 1/3 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर, b/3 + x/3 प्लस कॉस, यहाँ पे कर दीजिएगा b/2 माइनस के x/2 और भाई इंटीग्रेशन। अलग अलग कर दें दोनों का इंटीग्रेशन, तो अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन b/3 + x/3 dx प्लस कॉस ऑफ b/2 माइनस x/2 dx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन। बोलिएगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ना? ये x + b टाइप का। देखिए ये b कांस्टेंट और x के साथ में 1/3, ये b/2 कांस्टेंट और x के साथ में माइनस का 1/2 है ना, लीनियर। तो करिएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस के कॉस b/3 x/3, और फिर क्या कहा था? जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 1/3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/3। ऐसे ही हाँ ये बच्चों कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो साइन और x का कोफिशिएंट है माइनस के हाफ, तो माइनस के हाफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और प्लस का क्या आ जाएगा? c। तो देखिएगा क्या हो जाएगा भाई? 3 ऊपर पहुंचाइए, माइनस का 3 कॉस 1/3 ऐसे लिखेगा जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, और यहाँ पर माइनस का 2, और यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? साइन हाफ b - x प्लस के c। दिस इज माई आंसर। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। चलिए जी नेक्स्ट देखो बच्चों, e⁻³ - 5x है, तो चलिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही करते हैं। तो ये e⁻x का फॉर्मूला लगने वाला है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x, और फिर जो x का कोफिशिएंट है यानी कि -5 वो अपॉन में और प्लस का c। आंसर देखिए कितने इजी है ना। सिर्फ आपको क्या याद रखना है बच्चों? x की बजाय लीनियर होना चाहिए ax + b। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस और करूंगी, मुझे पता है कि कहाँ कंफ्यूजन होती है इसके बाद में। आप ना फिर सब में ये लगाना शुरू कर देते हैं, बट सब जगह तो नहीं लगेगा ना ये, है ना। सिर्फ इसीलिए मैं लीनियर पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, बार बार मैं इसको बीच बीच में रिवाइज करा रही हूँ, बीच बीच में बार बार बोले जा रही हूँ कि x की बजाय ax + b टाइप का ही होना चाहिए। ax + b ये नहीं कि हमेशा ही a और b मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर a की जगह 5 आ रहा है, b की जगह 0, यहाँ पर a की जगह b/3, सॉरी a की जगह 1/3, b की जगह b/3। समझ रहे हैं? यहाँ पे a की जगह -5 और b की जगह 3, तो डिफरेंट है बिकॉज a और b तो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स तो बच्चों इनफाइनाइट्स होते हैं, है ना। तो हम सारे केस तो नहीं डिस्कस कर सकते, तो हमने इसमें जनरल बोला है कि a एंड b आर द रियल नंबर्स। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
b की पावर x प्लस a, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a रेज टू पावर x वाला। तो a रेज टू पावर x ये क्या है आपका लीनियर फैक्टर दिख रहा है, तो आंसर क्या आने वाला है a रेज टू पावर x अपॉन में log a का मतलब b है फिलहाल यहाँ बेस e। और फिर क्या करते हैं बच्चों, जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है डिनोमिनेटर की, तो x का कोफिशिएंट तो 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर इज दिस। भाई ये कौन, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला तो फॉर्मूला लगेगा ना, a रेज टू पावर x dx वाला, a की पावर x अपॉन में log a प्लस c, ये लगेगा। बस फिलहाल a की जगह b है यहाँ पे, तो b की पावर अपॉन में log b, और ये x की बजाय क्या है यहाँ पर लीनियर फैक्टर, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन देखिएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, समझ रहे हैं, जब मैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टाइप कराऊंगी नेक्स्ट वाली क्लास में, तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगी आपको सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के डिफरेंट तरीके भी हैं। ठीक, फिलहाल हम जो हमें पता है कि हमारे प्री रूल्स हैं जो हमने डेरिवेटिव से फाइंड आउट किए हैं ना, और प्लस एक ये वाला नया पता चला है अभी हमें कि हम क्या करते हैं, x की बजाय लीनियर होता है तो जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है ना। तो देखिए इसको ऐसे करना चाहेंगे बच्चों हम, अब मैं इसमें क्या करती हूँ +2 और -2 कर देती हूँ। देखिए मैथमेटिशियंस की एक खास बात होती है ना, दे भी दो किसी को कुछ पैसे और उससे ले भी लो, पता भी नहीं चलता है या नहीं, उतने ऐड कर लीजिएगा उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, x +2 और -2। अब इस x +2 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, x +2 और इनटू में x +2 का अंडर रूट, फिर -2 और बच्चों x +2 का अंडर रूट, और यहाँ पर मेरा dx, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब व्हाट इज दिस, दिस इज x +2 की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, -2 को बाहर निकालिए और दैट इज व्हाट x +2 की पावर हाफ का इंटीग्रेशन। देखिए ये सवाल हम आगे भी करेंगे x +2 को t पुट करके t² है ना, लेकिन फिलहाल आप वो ध्यान नहीं रखेंगे, आप सिर्फ मैं आपको फर्स्ट टाइप वाली करा रही हूँ तो उस टाइप से कराने की कोशिश करेंगे अभी हम, है ना। तो x +2 किया -2, x +2 की मल्टीप्लाइज में 2 की मल्टीप्लाइज में पावर 1 और पावर हाफ 3/2 हो गई, -2 को बाहर लिख लेते हैं और ये x +2 की पावर हाफ हो गई। x +2 ये क्या है बच्चों, ax + b टाइप का है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, देखिए कहाँ गया, अच्छा ax + b टाइप का है या नहीं, a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, तो फॉर्मूला लगाइएगा। अगर ये x होता तो x की पावर 3/2 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और x का कोफिशिएंट 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर -2, ये मान लीजिएगा मेरा x है यहाँ पर, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और x का कोफिशिएंट है 1, नो नीड टू राइट हियर एंड दैट इज +c। सॉल्व दिस, आंसर के लिए क्या आ जाएगा 2/5 x +2 की पावर 5/2 और -4/3 x +2 की पावर 3/2 और प्लस की c। दिस इज माय आंसर। क्लियर है ना, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं ऑन द सेम बेसिस। देखो बेटा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा लिखा है हमने, क्या करेंगे भाई, यस बिल्कुल सही बताया कि मैम +4 कर दीजिएगा, -4 कर दीजिएगा। फिर क्या बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, अलग अलग करने के लिए कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा, अलग अलग कर लिया इसको भाई, -4 x +4 और यहाँ पर आपके पास में dx है ना। अब क्या करें, देखिए ऊपर पावर है 1x +4 की और नीचे है x +4 की पावर हाफ, ऊपर 1 नीचे हाफ, तो इसका मतलब x +4 की पावर हाफ बचने वाला है। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाइएगा, ये हो जाएगा x +4 की पावर -½ इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं भाई, 4 बाहर और इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं ना इनमें। देखिएगा +4 -4 किया, फिर बच्चों अपोन में अलग अलग, जैसा आपने मुझे बताया देखो मैंने वैसे वैसे किया है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए भाई। तो बेटा पावर ऊपर हाफ है, सॉरी ऊपर 1 है x +4 की और नीचे है पावर हाफ, तो 1 - ½ पावर बच गई हाफ, फिर -4 बाहर इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन का साइन, और ये पावर होगी -½ इंटीग्रेशन बोलिए क्या होने वाला है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन x +4 की पावर, सॉरी x +4 की पावर हाफ का। अगर यहाँ x होता, समझ रहे हैं, तो x की पावर लीनियर ही तो है ये, तो हम इस पे लगा सकते हैं वो वाला फॉर्मूला जो भी हमने बताया आपको। तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x की पावर
3/2 अपॉन 3/2 माइनस का 4 x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ क्या होने वाली है, x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, याद है ना, इंटीग्रेशन में x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c, ये होता है भाई। तो n प्लस 1 यानी कि माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि हाफ, और अपॉन में भी हाफ आने वाला है और प्लस का c आने वाला है। तो ये हो जाएगा 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 और ये 2 ऊपर पहुंचा दीजिएगा, x प्लस 4 की पावर हाफ n प्लस का c। क्लियर है ना ये, ठीक है। तो देखिए ये हम लीनियर वाले तरीके से कर रहे हैं, ये हमारा ये वाला, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ बार बार, इसलिए यही लिखा है कि अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसलिए 1 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है 1 लिखने की मल्टीप्लाई के लिए, है ना। तो मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट कैसे करने वाले हैं। अब हम देखो बेटा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो कैसे करने वाले हैं, ऊपर 1 माइनस एक्स लिखेंगे, बिल्कुल सही है ना। लेकिन यहाँ पे प्लस x था तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो माइनस लगा देते हैं। तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का x, यानी कि माइनस का 1 फालतू लग रहा है तो प्लस 1 कर देते हैं। क्या दिक्कत है, हमारे हाथ में है सवाल तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें। देखिएगा मुझे 1 माइनस एक्स लाना है, लिया ही मैं 1 माइनस एक्स, लेकिन जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और नहीं सॉरी, जब मैंने ऐसे लिखा था जस्ट अभी 1 माइनस एक्स, तो लेकिन बेटा x तो माइनस का है ही नहीं, प्लस का है, तो मैंने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, तो ये माइनस का 1 प्लस का x। अब माइनस का 1 फालतू आ रहा है तो इसका मतलब मुझे प्लस का 1 करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, माइनस को बाहर लीजिएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन दिस, और यहाँ पर है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स। अब भाई माइनस इंटीग्रेशन पावर हाफ हो जाएगी ऊपर, और यहाँ पर पावर माइनस की हाफ हो जाएगी। अब भाई देखिए लीनियर है ना, x किससे रिप्लेस हो रहा है, ax प्लस बी टाइप के फैक्टर से, यानी कि लीनियर फैक्टर ऑफ x, लीनियर फैक्टर ही तो है ये, तो कर दीजिएगा। अगर यहाँ x होता तो x की पावर हाफ का क्या इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें, x की पावर हाफ का हो जाता है हाफ प्लस 1, चलिए लिख देते हैं, अपॉन में भी हाफ प्लस 1। फिर x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखेंगे यहाँ पर, ये नहीं भूलना है। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन बोलिए n प्लस 1, यानी कि माइनस के हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस के हाफ प्लस 1, और x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1, तो इनटू में माइनस का 1 और प्लस का c, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और बच्चों माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर हाफ अपॉन में हाफ और प्लस का c, ऊपर कर दीजिएगा इनको, यानी कि 2/3 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2, और बच्चों सॉरी माइनस है, माइनस के 2 1 माइनस एक्स की पावर हाफ और प्लस की c, ठीक है बेटा। तो देखिए x का कोफिशिएंट वहां पे 1 था, मैंने नहीं लिखा था, लेकिन -1 और 1 में तो बहुत डिफरेंस होता है ना, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, लेकिन -1 से साइन चेंज हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ और करते हैं 2-4 क्वेश्चन, जो ये तो डायरेक्ट ही लग रहे थे, मतलब ये तो डायरेक्ट नहीं लग पा रहा था, डायरेक्ट होता तो सवाल ऐसे रहता कुछ, जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन 5x - 7 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है भाई, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos माइनस के, तो माइनस के cos, और फिर x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है और प्लस का c हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और हो गया हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट से, वो और करते हैं अभी। देखो बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दोनों अंडर रूट के क्वेश्चन हैं, टफ लग रहे हैं, देखिए अब हम करेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाले आपको। जब भी अंडर रूट में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं, क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, रैशनलाइजेशन की कोशिश करते हैं। तो अंडर रूट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, और जब मैं अपॉन में करती हूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, क्योंकि हम प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, ऐसे तो करते हैं ना, नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और जब मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होने वाला है नीचे a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए दिक्कत है तो लीजिएगा, दोबारा कर देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पर मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आ जाएगा मेरा ऊपर अंडर रूट एक्स प्लस 3
अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि दिस। तो नीचे देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, एक्स प्लस 2 एंड व्हाट इज दिस, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन। एक्स से एक्स उड़ाइए, 3 में से 2 गया 1, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या बचा भाई, एक्स प्लस 3 का अंडर रूट का चलिए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन। देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 की पावर हाफ का इंटीग्रेशन और प्लस एक्स प्लस 2 की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। हाफ का कई बार हम कर चुके हैं, तो ये होने वाला है एक्स प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 को हम ऊपर लिख रहे हैं और एक्स का कोफिशिएंट 1 है, नो नीड टू राइट हियर। नेक्स्ट एक्स प्लस 2 की पावर हाफ है बच्चों, तो एक्स प्लस 2 की पावर बेटा 3/2 अपॉन 3/2, 2 को ऊपर कर देते हैं और प्लस का सी। यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो अपॉन में 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, वो मैंने लिखा नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। तो देखिए अंडर रूट का क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर में भी था, तो इसमें रैशनलाइजेशन किया और हमारा सिंपल बन गया। क्योंकि ये क्या है, लीनियर है एक्स में, तो मैं इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ठीक है, देखिए भाई अगेन 2 अंडर रूट के क्वेश्चन हैं, 1 माइनस 16x²। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ भाई, 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और यहाँ पर ये अगर यहाँ x होता सपोज करो तो ये बन जाता मेरा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x²। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स का, याद आया ना। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² होता है साइन इनवर्स x का या माइनस के कॉस इनवर्स x का, लेकिन माइनस से हम नहीं लिखने की कोशिश करते हैं, माइनस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए x की बजाय है 4x, 4x मीन्स व्हाट, ये टाइप का लीनियर है ना, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 अपॉन 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x होता तो साइन इनवर्स x आता है, लेकिन x की बजाय है 4x, तो आंसर में क्या आएगा भाई, साइन इनवर्स 4x प्लस का c, और फिर क्या करते हैं x के साथ जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आने वाला है, ये इसका आंसर। देखिए कितना इजी हो गया बच्चों, 1 माइनस 16x का स्क्वायर, 16 को मैंने लिख दिया 4x का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, अगर यहाँ x होता मेरा तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x², 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² का मतलब इनवर्स किसका होता है, साइन इनवर्स x का, x की जगह क्या है 4x विच इज लीनियर इन x, तो और जो x का कोफिशिएंट है वो साथ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, बाहर x माइनस 2 है और अंदर अंडर रूट है, तो किसका फॉर्मूला बन सकता है, लगभग सोचने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप का अगर आ जाए तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है भाई, सेक इनवर्स x का होता है। देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाहर x माइनस 2 है, यहाँ x है, तो उसका मतलब अंदर x माइनस 2 का स्क्वायर देखते हैं आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, देखते हैं भाई। x² माइनस के 4x प्लस के 4 और यहाँ पर माइनस का 1, ऐसे लिख दो इसको, तो देखिए क्या बन रहा है ये मेरा x माइनस 2 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के 1। देखिएगा है क्या ये वाली टाइप, मिल गई। ये देखिए इंस्पेक्शन से हमने किया है, इंस्पेक्शन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो देखिए 1 अपॉन यहाँ पर x माइनस 2 है, अंडर रूट में x² माइनस 4x प्लस 3 है, तो 1 अपॉन x इंटू x² माइनस 1 टाइप का आ जाए, लेकिन x की बजाय x माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ पर x की बजाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर देख लीजिए आ गया -1। अब या तो मैं इसको पुट कर दूं, है ना, अगर मैं इसको पुट करूंगी तो भी हो जाएगा बच्चों, चलिए मैं पुट करके बताती हूँ इसको। पुट x माइनस 2 इज t, तो डेरिवेटिव x का dx, 2 का कांस्टेंट 0 और dt, देयरफॉर इंटीग्रैंड क्या हो जाएगा, लेट i इज इक्वल टू x माइनस 2 को किससे रिप्लेस करना है 1 अपॉन t, और ये क्या हो जाएगा बच्चों t² माइनस 1 और यहाँ पर dt, किसका इंटीग्रेशन है सेक इनवर्स t प्लस के c, t की वैल्यू लिख लीजिएगा, तो सेक इनवर्स t क्या है मेरा x माइनस 2 एंड प्लस के c। यहां से भी मैं डायरेक्ट कर सकती थी, यहां से कैसे आ जाता भाई, ये x होता तो 1 अपॉन x² माइनस 1 किसका हो जाता है इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x, और x को किससे रिप्लेस करना है x माइनस 2 से, जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और प्लस का c। अगर आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन से कर पाए तो वो भी बेस्ट है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई अब हम इसमें।
देखिए बेटा, इस टाइप का फिलहाल आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद मैं वो करवाऊंगी कि जो जिन क्वेश्चंस में ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वाला इसमें लगा देते हैं हम, जबकि ये हो नहीं पाएगा इसमें, है ना। देखिए डिफरेंशिएशन में आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में एक्स की बजाय साइन एक्स हो तब भी आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन इसमें नहीं लगा पाएंगे इंटीग्रेशन में। इसलिए मैंने स्पेशल मैं बार बार बोल रही हूँ कि x की बजाय ax प्लस बी है तो ही फॉर्मूले लग पाएंगे जो हमने आपको अभी तक पढ़ाए हैं, अदरवाइज नहीं लगेंगे। और जो आगे भी हम पढ़ाने वाले हैं तब भी यही लगेगा, समझ रहे हैं। तो चलिए ये है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन की सबसे खास बात ये होती है, अगर रैशनल फंक्शन मिलता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, या फिर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से कम है डिग्री, है ना, तो डिवाइड ही करना है। फिलहाल पावर सेम है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। देखिए ये बहुत बहुत अच्छा वो है, ये रिमेम्बरिंग के लिए है कि इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देन डिवाइड। ये ध्यान रखिएगा भाई इंटीग्रेशन में लास्ट तक, इसमें बहुत गड़बड़ होती है, भूल जाते हैं डिवाइड करना और डायरेक्ट अपना इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे जब तक कि अगर पावर सेम है या फिर डिनोमिनेटर की पावर कम है तो हम डिवाइड ही करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा भाई यहाँ पर, इसमें होएगा -2/3, तो सॉरी -3/2 से मल्टीप्लाई कीजिएंगे करेंगे इसमें, तो 3x आ जाएगा और 3 3 9/2 और यहाँ पर माइनस प्लस, डिवाइड करना तो आता है ना भाई, ये आ गया 13/2। तो देयरफॉर इंटीग्रैंड किस में बदल जाएगा, लेट दिस इज माय आई, ये मैं आई मान के चल रही हूँ उसको, नहीं तो मुझे बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ठीक तो देखिएगा भाई लिखते कैसे हैं, -3/2 प्लस के 13/2 अपॉन 3 - 2x। ये मेरा इंटीग्रैंड बन गया है। इसका मतलब अलग अलग कर लेते हैं, -3/2 1 dx प्लस के 13/2 1 अपॉन 3 - 2x dx। व्हाट इज दिस, -3/2 1 का इंटीग्रेशन x, एंड ये बोलिए क्या होने वाला है, ये है x में लीनियर यानी कि 1/x टाइप का। तो बताओ जब 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, तो कर दीजिएगा log ऑफ x, और फिर क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में यानी कि -2n प्लस के c। तो आंसर इज -3/2 -13/4 एंड log ऑफ 3 - 2x का मोड। लॉग में हमेशा मोड लगाना है इंटीग्रेशन में, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन है कुछ भी हो, लॉग के साथ जो भी क्वांटिटी आती है उसमें आपको मोड लगाना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अलग टाइप का लगा कुछ, है ना, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टार लगा रहे हैं हम इस पर, स्टार मुझसे बन नहीं पाता बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ठीक है, पावर सेम होती है तो डिवाइड करते हैं, फिर ये 1x हो गया, और यहाँ पर ये क्या है 1/x टाइप का है, क्योंकि ये नीचे है ax प्लस b टाइप का, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, फिर जो x का कोफिशिएंट था वो नीचे आया। अब मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी कि आप ना कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें कि क्या इसमें भी हम लगा सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब वो देखते हैं बेटा 2-4 क्वेश्चंस। देखो बच्चा पार्टी, ऐसे क्वेश्चंस पे हम नहीं लगा पाएंगे। क्या है यहाँ पे 3x² + 5, कभी आप सोचो भाई ये तो x हो गया मेरा, है ना, मुझे पता है कि कहाँ तक दिमाग दौड़ता है हमारे बच्चों का। ये x मान लेंगे, x की पावर 7 का आप क्या करेंगे, बहुत फटाक से करेंगे, 3x² + 5 की पावर 8/8, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। या तो आप ऐसे याद रखते हैं, या आपको ये बताया था कि भाई जो x का कोफिशिएंट है, इसीलिए आपको x का कोफिशिएंट बताया था, ऐसा नहीं कि इसका डेरिवेटिव नीचे कर देंगे, इसका डेरिवेटिव आप नीचे कर देंगे 6x, एंड दैट इज रॉन्ग। ऐसे नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है x की पावर 1 होनी चाहिए थी, तो मैं इसमें नहीं कर पाऊंगी बच्चों। ऐसे इसमें देखिए e की पावर क्या है 7x² - 8 है, इसमें भी नहीं करना है। कभी सोचो 7x² - 8 अपॉन में इसका डेरिवेटिव नीचे आ जाता है, नहीं आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी लीनियर नहीं है। कभी सोचो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec² का 10, कभी आप सोचो भाई 10 कर देते हैं अपॉन में इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं यानी कि 6x, आ गया मेरा आंसर। ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा भाई अगर आप ये गलत कर देंगे। सिर्फ अगर यहाँ x होता,
अगर यहाँ x होता सिंपल तब मैं कर सकती, पर फिलहाल नहीं। ठीक है, ऐसे इस पे आइएगा। सोच रहे होंगे ये क्यों छोड़ दिया, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मुझे पता है जो मेरे तूफानी बच्चे हैं वो क्या सोचना शुरू कर देते हैं, लो भाई जैसे हमने किसमें किया है, डिफरेंशिएशन में किया है, चेन रूल में। बट गाइस मैं बार बार बोल रही हूँ, डिफरेंशिएशन अलग चीज़ है, इंटीग्रेशन अलग होता है। डिफरेंशिएशन में आप चेन रूल लगाते हैं, ऐसे ऐसे तो पता है कि जैसे साइन एक्स है तो आप इसको एक्स मानते एक्स स्क्वायर का करते, नहीं कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, फॉर्मूले सिर्फ इस टाइप पे लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। कभी आप सोचो कि इसको ऐसे कर दिया, अब इसे x मान लिया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, x की पावर 3/3, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे कर देते हैं और प्लस c, भैया ये हो जाएगा गलत। ऐसे नहीं करना है, सिर्फ तब करेंगे जब x की बजाय ax प्लस b टाइप का हो गया। दिस इज वेरी वेरी मच ऑब्वियस। क्लियर है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये साइन एक्स जो है बेटा लीनियर नहीं है। साइन एक्स का तो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, एंड दैट व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट इन लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर इन x। समझ रहे हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। चेन रूल अलग है, इंटीग्रेशन अलग है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले ही तब लग पाएंगे जब हमारा x की बजाय लीनियर फंक्शन आ जाता है। समझ रहे हैं, ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। हमने आपको 4 केसेस बता दिए हैं, आप इनको ऐसे ट्राई नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें हम आपको टाइप सेकंड कराएंगे। फिलहाल आज के लिए टाइप फर्स्ट था, तो टाइप सेकंड हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे भाई। चलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, और इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब तक आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, और रोज फॉर्मूले याद कीजिए, चाहे वो डिफरेंशिएशन के हों चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हों, आप तभी इसको बहुत अच्छे से बीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।